द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। यति नरसिंहानंद जब गिरफ्तार हुआ तो उसके समर्थक हो हल्ला करने लगे, चिल्लाने लगे कि छोड़ो छोड़ो, रिलीज करो। और उसके बाद पुलिस ने डंडा उठा लिया, कहा कि यति नरसिंहानंद को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन तुमको भी कायदे से लपेटेंगे, हम तुमको भी नहीं छोड़ेंगे। और उठाया डंडा, पीटना शुरू कर दिया। दौड़ा दौड़ा कर पीटा समर्थकों को, उनके मुंह से बोलती बंद हो गई। सर्द के मौसम में जब लठ पड़ी तो कायदे से हो निकलने लगा। जो कह रहे थे रिलीज करो, वो हो करके भागने लगे। वो वीडियो हम आपको दिखाएंगे और वीडियो के साथ साथ आपको बताएंगे कि आखिरकार उत्तराखंड पुलिस को अचानक से क्या हो गया भाई। इतनी तत्परता क्यों दिखाने लगी उत्तराखंड पुलिस? क्यों लगातार गिरफ्तारी पर गिरफ्तारी हो रही है? क्यों समर्थकों पर डंडा बरसाए जा रहे हैं? ये तो पहले नहीं था। पहले तो ऐसा लग रहा था जैसे नतमस्तक हो पुलिस वाले हाजिरी लगाते हो इनके सामने। और यति नरसिंहानंद की भाषा भी ऐसी थी कि पुलिस कानून सब उसकी जेब में है। लेकिन स्थितियां बदल रही है। ये बदलाव क्यों हुआ, ये कहानी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये वीडियो जरा देखिए, जिसमें यति नरसिंहानंद के समर्थकों की ठुकाई हो रही है। तो वीडियो देख लिया आपने। अब आपको कहानी बताते हैं कि यह सब क्यों हो रहा है। दरअसल इसके पहले ऐसा नहीं था। आप देखिए कि धर्म संसद के नाम पर मुसलमानों को मारने की बात कही जा रही थी। कहा जा रहा था कि 20% मुसलमानों का नरसंहार भारत में किया जाएगा। इस तरह की बातें, तब भी कोई कार्रवाई नहीं। प्रधानमंत्री जी बिल्कुल चुप थे। ऐसा लग रहा था इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री का समर्थन हो इस पूरे मसले को लेकर, उन्हीं के द्वारा कराया जा रहा हो, मौन समर्थन हो, ऐसा भी लोग चर्चा कर रहे थे। लेकिन ये अचानक यकायक ऐसा क्यों हो गया भाई? क्यों पुलिस इतनी तत्परता दिखाने लगी, गिरफ्तारी होने लगी? तो हम इसके पीछे की कहानी आपको बताने जा रहे हैं। वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, एक एक चीज आपको बताएंगे। दरअसल सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में तो इसको लेकर थू हो ही रही थी। आईआईएम के छात्र जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख रहे थे कि आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे, इतना बड़ा मसला हो गया, ऐसी बातें हो रही देश में। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बोले। अब यही थू प्रधानमंत्री की देश के बाहर होने लगी है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री कायदे से फजीहत हो रही है। अमेरिका में अब यह धर्म संसद का मुद्दा उठने जा रहा है। अमेरिका में सीधे तौर पे उठाया जाए कि बताइए, भारत में एक प्रधानमंत्री साहब हैं कि वो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। धर्म संसद के नाम पर मुसलमानों को मारो काटो की बातें की जा रही है, फिर भी प्रधानमंत्री चुप है। एक शब्द प्रधानमंत्री के मुंह से नहीं निकल रहा है। तो इसको लेकर जब ये चर्चा वहां तक हुई, इसके बाद ये तत्परता दिखी है। इसके बाद एक्टिव हो गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद, और हाथ पीछे खींच लिया है। अभी तक आशीर्वाद बरकरार था, इसीलिए यति नरसिंहानंद बोलता था कि पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। ऐसा कौन बोलेगा आप समझिए, जिसके ऊपर बड़े लोगों का हाथ होगा। दूसरी बात और मैं बताना चाह रहा हूं कि इसकी फजीहत के पीछे एक और कारण है। दरअसल इंडो पाक यानी भारत पाकिस्तान के बीच जो अधिकारी हैं, उन अधिकारियों ने भी 3 सेवानिवृत्त अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर याचिका दायर की। उन्होंने कहा है कि एसआईटी के जरिए जांच हो और ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए। आप समझिए, सेना के अधिकारियों ने, सेना जिसके बारे में प्रधानमंत्री खूब बोलते हैं, वो उनके अधिकारी कह रहे हैं कि धर्म संसद के नाम पर इस तरह का अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कौन कौन लोग हैं उनमें मैं उनके नाम भी बता देता हूं। रिट याचिका जो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, दरअसल 3 सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, जिनका नाम क्रमशः मैं बता रहा हूं आपको। पहला नाम सुनिए आप, मेजर जनरल एसजी वोम्बटकेरे, कर्नल पीके नायर और मेजर प्रियदर्शी चौधरी ने यति नरसिंहानंद द्वारा आयोजित हरिद्वार नफरत भाषण सम्मेलन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की है। उस याचिका में क्या कुछ कहा गया है यह आप समझिए। याचिकाकर्ता विशेष रूप से चिंतित है कि इस तरह घटनाओं पर अगर नियंत्रण नहीं लगाया जाएगा तो विभिन्न समुदायों और धर्मों से आने वाले सशस्त्र बलों में सैनिक के मनोबल और एकीकरण पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। यह बहुत बड़ी बात लिखी गई है कि इस तरह का जो देश में व्यवस्था फैलाई जा रही है, अगर ये सेना के अंदर इसका विष और जहर आ गया तो आप समझिए देश विभाजित हो जाएगा। ये बड़ी गंभीर चिंता इन सेना के अधिकारियों ने जताई है और ये जायज भी है। अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं तो सेना पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने आगे कहा कि उनके व्यक्तिगत अनुभव से यह महसूस किया जाता है कि इस तरह के अभद्र भाषा हमारे सशस्त्र बलों की युद्ध क्षमता को भी प्रभावित कर सकते हैं और बदले में राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता कर सकते हैं। याचिका में यह सब कहा गया है। इससे पहले सशस्त्र बलों के 5 पूर्व प्रमुखों और नौकरशाहों सहित अन्य प्रमुख नागरिकों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घृणास्पद भाषणों पर एक पत्र लिखा।
उनसे उचित उपाय करने का आग्रह किया था। इससे पहले भी पत्र लिखा गया था, इससे पहले भी कहा गया था कि इस तरह की चीजें जो हो रही उन पर कार्रवाई की जाए। नहीं की गई तो यह आने वाले समय में बहुत चिंता का विषय है। यह सब हो रहा था, इसलिए शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाथ पीछे खींचना पड़ा है। इसलिए इन यति नरसिंहानंद, वसीम रिजवी और इनके समर्थकों की ठुकाई हो रही है, जेल में डाला जा रहा है इन्हें। अभी तक नहीं हो रही थी यह बात। आप समझिए कि पाकिस्तान में एक मसला हुआ था, एक मॉब लिंचिंग हुई थी, एक शख्स को मारा गया था, जलाया गया था, उस श्रीलंका का वो शख्स था। उसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री इमरान खान हरकत में आ गए थे। उन्होंने सीधे तौर पे कहा था कि इसकी निगरानी मैं खुद कर रहा हूं और गिरफ्तारियां करवाई थी। लेकिन अपने यहां देश में ऐसा कुछ भी हो जाता है, चाहे वो त्रिपुरा का मामला हो जाए, चाहे उत्तर प्रदेश में मामले निकलते रहे, तमाम जगह जो है मुसलमानों को मारा जाता है, पीटा जाता है, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के बारे में कोई बात नहीं करता। मध्य प्रदेश ले लीजिए, जगह जगह ऐसी खबरें सामने आती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है, एक भाषा नहीं निकलती वो बोल सके ऐसे नफरत के खिलाफ। ऐसे प्रधानमंत्री क्या मतलब? अगर आप कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो क्या मुस्लिमों को उससे बाहर कर देते हैं प्रधानमंत्री जी? आपके देश में एक आदमी महात्मा गांधी के बारे में अपशब्द कहता है, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, जबकि आप जाते हैं अमेरिका तो महात्मा गांधी के विचारों के बारे में आप वहां जो बाइडेन से बात करते हैं, राष्ट्रपति से। लेकिन अपने देश में जब राष्ट्रपिता के अपमान की बात आती है तो आपका मुंह सिल जाता है, आप एक शब्द नहीं निकालते हैं। उसके बाद किस तरह से मुसलमानों को मारो काटो की बात की जाती है, नरसंहार की बात की जाती है, आप चुप हो जाते हैं। किसकी जिम्मेदारी है? आपकी जिम्मेदारी है महोदय। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की होती है कि प्रधानमंत्री देखे, चयन करे, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करे। लेकिन प्रधानमंत्री का मुंह सिल जाता है। बहुत बोलते हैं प्रधानमंत्री, मन की बात करते हैं, लेकिन सिल जाता है मुंह। अब ये जो कार्रवाई हो रही है, ये अपनी फजीहत को बचाने के लिए हो रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री जब अन्य देशों में जाएंगे, चाहे वो मुस्लिम देशों में जाएंगे, अन्य देशों में जाएंगे, कौन सा मुंह लेके जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? वहां सवाल होगा प्रधानमंत्री से, वहां प्रदर्शन होंगे प्रधानमंत्री के आने की वजह से। वहां लोग कहेंगे कि आपके यहां मुसलमानों को मारो काटो की बातें की जाती धर्म संसद के नाम पर, आप चुप क्यों हो जाते हैं? आप क्यों नहीं बोलते हैं? इसी फजीहत से बचने के लिए, क्योंकि अमेरिका में जो फजीहत हुई थी आपने देखा था। प्रधानमंत्री ने सोचा था कि जाएंगे तो बड़ा वहां पर हमारा स्वागत होगा, ये कुछ होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बाद में इनको खुद वहां पर राष्ट्रपिता के विचारधारा के बारे में बात करनी पड़ी। क्यों बात करनी पड़ी? क्योंकि महात्मा गांधी ऐसे थे, इसलिए बात करनी पड़ी। आप अपने देश में आप उन लोगों का समर्थन करते हैं जो महात्मा गांधी के बारे में अपशब्द कहते हैं, जो गोडसे समर्थक, आप उनके साथ खड़े रहते हैं। इसीलिए आप अपनी फजीहत बचने के लिए आपने ये किया है। लेकिन आप समझिए कि अमेरिका में यह मुद्दा उठना था, इसीलिए प्रधानमंत्री ने यू टर्न लिया है, इसीलिए शायद हाथ खींचे हैं, इसीलिए शायद उन लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, उनको जेल में डाला जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। नहीं, अभी तक यह सब ना होता भैया। बिल्कुल आराम से, चैन से, वो उनको तो डर ही नहीं था। आप देख रहे थे उनके शब्द, भाजपा के छोटे मोटे नेताओं कैसे वो कह रहे थे। क्यों कह रहे थे भाई? क्योंकि उनके ऊपर तो बड़के नेता का हाथ था। बड़े वाले नेता, आप समझ रहे हैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? उनका हाथ था, तो काहे का डर? जब सैया भय कोतवाल, तो डर काहे का भाई? कोई बात का डर नहीं था उन्हें, ना पुलिस का डर था, ना कानून का डर था, ना संविधान का डर था। संविधान की मर्यादा तार तार करते थे। अभी आपको हमने वीडियो दिखाई थी किस तरह से यही नरसिंहानंद सरस्वती सुप्रीम कोर्ट के बारे में, देश के संविधान के बारे में क्या कह रहा था कि जो लोग देश का संविधान मानेंगे, जो लोग सुप्रीम कोर्ट की मानेंगे, वो कुत्ते की मौत मारे जाएंगे। ऐसे शब्द इस्तेमाल करने चाहिए एक देश में, और सब लोग चुप बच जाते हैं। प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते हैं। तो देश के संविधान की रक्षा आप नहीं कर पा रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में कोई अपशब्द होता है, आप एक शब्द नहीं बोल पा रहे। जो महात्मा गांधी के बारे में बोलता है, आप शब्द नहीं बोल पा रहे प्रधानमंत्री जी। तो सवाल तो आपसे ही होगा ना। आप फजीहत से बचने के लिए भले ऐसी कार्रवाई करा दे, लेकिन सवाल ये देश हमेशा पूछता रहेगा। तो हमने पूरा डिस्क्रिप्शन आपको दिया कि किस तरह से अब कार्रवाई हो रही है, और कार्रवाई क्यों हो रही है भी हमने आपको बताया। फजीहत से बचने के लिए सब कार्रवाई की जा रही है, लेकिन ये देश समझ रहा है क्या कुछ इस देश में चल रहा है, और ये किसके इशारे पर ये धर्म संसद चल रही थी। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।